अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सईद अब्बास और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 23। आज हम ईदी फाउंडेशन ऑफिस में मौजूद हैं। हम आपकी अभी ये जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं फैसल साहब अभी आपकी बात करवाएंगे, तो आइए हम बात करते हैं। बहुत बड़ा नाम है, दुनिया में बहुत अच्छे काम किए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब फाउंडेशन, आल पाकिस्तान में उनका नाम है, जिंदगी में बहुत काम किया उन्होंने। तो उनके जो मैनेजमेंट करते हैं फैसल जलाल साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल साहब, ठीक है आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। फैसल साहब आप ये बताइए कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने आल पाकिस्तान के वर्ल्ड में बहुत अच्छे काम किए और जिन लोगों ने अच्छे काम किए उन लोगों का हमेशा पूरी जिंदगी नाम जिंदा रहा है और सुनहरी लफ्जों में उनका नाम मिटता नहीं है, लिखा ही रहता है। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। तो इनके जो बरखुरदार हैं, आप बताएं कि वो क्या सही मैनेजमेंट कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जो लोग अल्लाह के राह पे काम करते हैं और इंसानी खिदमत में अपनी ज़िंदगी सर्व कर चुके होते हैं, और वो लोग ना सिर्फ दुनिया में और आखिरत में भी जो है ना अल्लाह ताला उनको आला और अजीम जो है मुकाम देता है, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आगे उनकी फैमिली में जो फैसल ईदी उनके बेटे हैं वो वैसे ही इस काम को लेके जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि वो ईदी साहब के बाद मज़ीद उन्होंने फाउंडेशन के लिए जो है ना बहुत इसको आगे लेके तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। जिसकी दूसरी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है ईदी फाउंडेशन के अंदर। तो हम बिल्कुल हमें फ़ख्र है कि हम इस इदारे में काम भी कर रहे हैं, और फैसल ईदी जो उनके बेटे हैं तो कोई डाउट नहीं है वो अपने बाप की दूसरी कापी है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए आप फैसल साहब, ये इतना बड़ा अदारा अल पाकिस्तान में नाम है, इसकी जो फंडिंग होती है आपको कौन कौन सी कंट्रियों से होती है और पाकिस्तान से कहाँ से, कौन कौन सी जगह से फंडिंग होती है आपको, जिसकी वजह से आप यतीम और गरीब और मस्कीन और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं और मदद करते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं ईदी साहब का ही जवाब आपको दे देता हूँ। ईदी साहब हमेशा कहते थे और हम भी कहते हैं कि जो ईदी फाउंडेशन को फंडिंग देते हैं लोग, वो पाकिस्तानी होते हैं, चाहे वो जहाँ में भी हैं। जी जी, ठीक है। और पाकिस्तान से फंडिंग हमारे मिडिल क्लास, गरीब, अमीर सब लोग पाकिस्तानी जो ईदी को अदारे को जो है फंडिंग देते हैं, जिससे ये अदारा चलता है। ठीक है। अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कोई उनके पास अपना कोई जाती सरमाया कोई चीज हो, उन्होंने वो वक़्फ़ की हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ज़ाती तो कुछ भी नहीं, अदारे के लिए उनका जो भी था। ईदी साहब को देख लें, वो जाती दफ़ा उनके पास क्या था, जो आँखें थी इंसानी वो भी अपनी डोनेट कर गए थे। और दूसरा जब अभी फैसला आगे उनकी फैमिली है तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, और अभी भी अपने एक फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग में जैसे हम किराए में रहते हैं वो वैसे ही रह रहे हैं। तो वो ऑल ओवर दी जितने भी वहाँ को देखेंगे बिल्डिंग्स नज़र आती हैं ईदी की, या वहाँ वो सब लवारिस बच्चों के लिए होगी या इंसानी खिदमात के लिए वहाँ सर्विसेज जारी रहेंगी। अच्छा ये आपकी जो सर्विसेज है ये आल पाकिस्तान में सारे सूबों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है ना ईदी फाउंडेशन सर्विस दे रहा है। अच्छा ये जो कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कॉल आती है, तो आपकी गाड़ी जाती है, उनसे कुछ कुछ पैसे लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये लोगों को पता चलना चाहिए। ईदी फाउंडेशन जितनी भी एमरजेंसीज होती हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी किस्म का जो है वो पैसे चार्ज नहीं किए जाते। बहुत खूब। जिन लोगों ने भी अच्छे काम किए और हमेशा उनके नाम कायम रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप सर कि ये किस किस तरीके से आप गरीब नादार लोगों की किस किस टर्म्स एंड कंडीशन में हेल्प करते हैं? सर इसकी एक तो रूटीन वाइज होती हैं और दूसरी डिज़ास्टर में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे फ्लड आया है, जी जी, तो जैसे ही कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का डिज़ास्टर आता है जो मैसिव लेवल पे होता है, तो उसमें ईदी फाउंडेशन स्पेशल जो है अपने ऑपरेशन जो है वो करती है।
जब फ्लड आ गया तो मुख्तलिफ जहाँ जहाँ फ्लड आया वो उन इलाकों में आप रेस्क्यू का काम स्टार्ट होता है। उसके बाद उनके रहने का, उसके खाने का, फिर उनके लिए घर वापस जाने उनके खुशक राशन का भी बंदोबस्त करके देती है, तो जो अभी तक जो सिंध के इलाकों में चल रहा है। तो दूसरा रूटीन वाइज ये होता है कि हमारे लंगर खाने चल रहे होते हैं, हमारे ईदी होम्स हैं, ठीक है, उनमें जो बच्चे आ जाते हैं जो गुम हो जाते हैं, जो लवारिस होते हैं, वहाँ पे परवरिश पा रहे होते हैं या वहाँ पे रह रहे होती हैं, तो उनकी जो कफालत होती है सारी वो ईदी फाउंडेशन खुद कर रहा होता है। बहुत खूब। अच्छा, ये जो होम बनाए हुए होते हैं, जो रह रहे होते हैं बेगारों मददगार यतीम मस्कीन बच्चे बच्चियां जो भी हैं, कुछ जगह है कहाँ रखते हैं उनको? ये जो लवारिस बच्चे होते हैं ना, तकरीबन जो बड़े शहर हैं उनमें ईदी होम के नाम से अपना घर होता है, जी जी, जहाँ पे लवारिस फीमेल्स, ओल्ड एज होम्स, यतीम छोटे बच्चे, ये सारे वहाँ पे उनके हिसाब से रखा जाता है। तो ये एक बिल्डिंग्स होती हैं, आप जिस तरह ईदी होम्स बने होते हैं, जी जी, एक घर वाला वहाँ माहौल होता है, तो वहाँ पे उनको रखा जाता है। अच्छा, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी उम्र 8 साल है और बच्ची है 5 साल की है, 2 साल की, 10 साल की, जो भी है, एनीवे उसमें जब वो बड़े हो जाते हैं तो तब उनको कैसे, उनकी शादियां और क्या मामला, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से केसेस हैं। केसेस क्या है, ऐसे बहुत से नौजवान हैं, नौजवान हमारी बहनें फीमेल्स हैं, जी जी, तो वो ईदी फाउंडेशन के परवरिश पा रही हैं और उनकी शादियां जो हैं, शायद थोड़े दिन पहले भी अभी कराची के अंदर जो है फैसल ईदी साहिबा और उनकी जो वाइफ है उन्होंने उन बच्चियों की शादी की है। तो ये जो जब बच्चे छोटे आते हैं हमारे पास रह जाते हैं, ईदी फाउंडेशन की कोई भी लेने नहीं आता उनको, तो उनको टेक्निकल काम सिखाया जाता है वहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद उनकी एक स्टडीज़ करवाई जाती हैं और वो फिर जब वो शादी के काबिल होता है तो फिर अदारे की ही बच्चियों के साथ जो है वो दे के शादी कर दी जाती है, ताकि वो एक ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं जैसे कि हम अपना नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपना रोज़गार भी वो हासिल करते हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनके पास, और इसी तरह उनकी लाइफ जो आगे बढ़ती है। अच्छा, जैसे ही चले आप आपस में आप शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद वो उनकी जो रेजिडेंस होती है वो वही होती है? नहीं, रेजिडेंस उनकी जो है वो जो बाहर रहना चाहे वो बाहर रह सकते हैं। अच्छा, अलाउ है, इसमें अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? अगर एक मतलब एक जाना चाहते हैं, शादी कर ली है, तो क्या प्रोसीजर है उसका कि वो कैसे यहाँ से रिलीज होंगे? उसका कोई प्रोसीजर नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, वो तो हेड ऑफिस में इसकी डिटेल होती है। जी जी, मेरे पास इतनी डिटेल है जितनी मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप दूसरी कंट्रियों से, यूरोप कंट्रियों से किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, फंडिंग जब बात आ जाती है तो ये हमें पाकिस्तानी देते हैं वो जहाँ पे भी हैं। जी जी, तो गवर्नमेंट लेवल पे आई डोंट नो, वो मजीद जो है वो जो हायर मैनेजमेंट है वही आपको बता सकती है, इस हवाले से मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। जी जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह पाक, बहुत नेक रूह शख्सियत थी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, और जो उनके बच्चे काम कर रहे हैं आगे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाए कि वो और अच्छे काम करते हुए और करते रहें। जी। और जैसा कि आप लोगों के शोल्डर पे भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप लोग मैनेज कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग भी बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बड़ा करोड़पति शख्सियत भी हो, गरीब आदमी हो, कोई हो, होती उसके अंदर एक रूह ही है। जाहिर बात है कि रूह होती है, इंसान सब बराबर ही है, और वो रूह जो होती है और वो इंसान उसकी हिफाजत अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईदी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, आल पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड में उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आज हम उनके क्लिनिक में मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम अभी आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल। इकबाल साहब ये बताएं कि ये जितने मरीज पेशेंट बैठे हुए हैं, आप इनसे कुछ चार्ज करते हैं? किसी ज़माने में 5 रुपये पर्ची के चार्ज किया करते थे। जब अब्दुल सत्तार ईद साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि ये 5 रुपये भी हमने चार्ज नहीं करने इनसे। पिछले काफ़ी साल से ये सारा कुछ बंद है। यहाँ पे हम जो है लोगों को फ्री चेकअप होता है यहाँ पे, पिछले बल्कि शुरू से फ्री चेकअप है। ये हमें तकरीबन 17-18 साल हो गए यहाँ पे खिदमत करते हुए। बहुत खुश। तो फ्री चेकअप है, हम नुस्खा लिख के देते हैं। मेडिसिन जो है वो बाहर से परचेज की जाती है। डाइट के साथ हम पूरी कोशिश करते हैं कि डाइट से जो है वो हम मैनेज करें पेशेंट्स की तमाम प्रॉब्लम्स को। गुड। तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास पेशेंट की रेशो भी बहुत अच्छी आ रही है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। और ये तो उस्ताद साहब का जो भी ये मिशन है सारे लेके चल रहे हैं, और जो जितना हमारे से हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो साथ में अदा करते हैं। बहुत खूब। अच्छा इकबाल साहब ये बताइए कि आपकी जो टाइमिंग है मरीजों के लिए वो क्या टाइमिंग है? हम जो है यहाँ पे इंशाल्लाह 3:30 बजे पहुँच जाते हैं। उसके बाद पेशेंट जब तक भी आते रहते हैं, 6 बजे तक आते रहे हैं, 7 बजे तक भी आ जाते हैं, बाद को आते इससे भी लेट हो जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको अटेंड करके जाते हैं। ये हमने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा कि किसी को तंगी हो। वैसे ही हमने जो लिखा हुआ है कि 4 से 4:30 बजे वो पेशेंट्स को वैसे भी करने के लिए ये थोड़ा सा ना पाबंदी ये वक्त कर लें। जी बिल्कुल ऐसे। मगर लेट आते रहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको अटेंड करके जाते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा ये जो आप ट्रीटमेंट लिखते हैं ये किस किस्म के मरीज होते हैं जिनको आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर किस्म के पेशेंट्स आते हैं और हर किस्म के पेशेंट्स को यहाँ पे डील किया जाता है। ठीक है, डाइट के हवाले से, हर्बल के हवाले से, हर्बल मेडिसिन के हवाले से। इकबाल साहब मिसाल के तौर पे एक ऐसा मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, जी, वो आपके पास आ जाता है, उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, उसको गुर्दे का प्रॉब्लम है, पथरी है, 100 मामलात हैं, ऑपरेशन वाला पेशेंट है, उसको आप कैसे गाइड करते हैं? उसको हमारी पूरी कोशिश है कि हम डाइट से मैनेज करें। देखिए रोजमर्रा में सुबह दोपहर शाम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना तो बंदा खाता ही है ना। तो हमारे बताए हुए तरीके से खा ले, हमारी बताई हुई गज़ा से वो ग़िज़ा ले ले जो हम गज़ा पेशेंट्स को बताते हैं, तो उसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास डायलिसिस के बहुत सारे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, उनका यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो अल्लाह का बड़ा एहसान के डायलिसिस से उनकी जान छूट गई है। बहुत सारे पेशेंट्स की जान छूट गई, अब डायलिसिस नहीं हो रहे। अगर किसी का महीने में 8 बार डायलिसिस हो रहा था, अल्लाह का एहसान को उसकी रेशो 1 से 2 तक आ गई है। तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर वो ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करें तो इंशाल्लाह वो भी है। तो डायलिसिस की मशीन तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, वो आपके पास? हम यहाँ पे डायलिसिस नहीं करते, हम डाइट के साथ उसको मैनेज करते हैं। अच्छा। हर्बल मेडिसिन जो है जिसको हम आमतौर पे देसी दवाई कहते हैं, उसके साथ मैनेज करते हैं। अच्छा, तो पेशेंट अगर उस पर अमल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जरूर होंगे ऐसे पेशेंट जिनकी रेशो बहुत अच्छी है उनकी। बहुत शुक्रिया जी। किडनी जो है वो नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा। डायबिटिक पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं उनकी डायबिटिक शुगर जो अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट उनकी इंसुलिन और ग्लूकोफेज जो खाते हैं वो मेडिसिन छूट गई उनकी। बहुत अच्छा लगा इकबाल साहब आपसे बात करके। डॉक्टर साहब थे हमारे साथ और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और अल्लाह की मखलूक की जिसने इज्जत की है, अल्लाह की मखलूक से प्यार किया, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ किया, उनके नाम कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। वो दुनिया से चले भी जाएं तो सुनहरी लफ्ज़ों में उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम ईदी फाउंडेशन अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद थे और हमने बात की उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर। ईदी साहब की आगे उनके बच्चे भी सेम वही कौम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की, गरीब, नादार, यतीम और मस्कीनों की खिदमत कर रहे हैं। और इन लोगों से हम आवाम में हम लोगों को सबको सबक लेना चाहिए और हमें देखना चाहिए, हमें भी एक दूसरे मुसलमान के लिए, एक दूसरे के लिए हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो मैं हूं कैमरामैन टीम के साथ सईद अब्बास और आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ 23। अल्लाह हाफिज।